हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एस इंग्लिश क्लासेस पे। तो आज जो है हम 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है ये वीडियो है और बहुत ही खूबसूरत ये एक पोइट्री सेक्शन का वीडियो है। पहले मैं आपको बता दूं ये प्योर आपका एक पोएम है, ठीक है, जो आपके बुक का है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोएम का जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, द एम्प्टी हार्ट, खाली हृदय, एक खाली हृदय, खाली दिल, समझ रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति दिल से भरा ना हो उस व्यक्ति के लिए ये पोएम है। इसमें ढेर सारी बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन में के बारे में कि पोएट कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बारे में दो चार बातें, फिर पोएम का हम लोग थीम समझ लेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो पोएट का नाम है पेरियास्मी थोरान। पोएट का नाम है पेरियास्मी थोरान, बड़ी ही बेहतर कवि है और ये तमिल एक राइटर है। तो ये एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ लेता है कि जो पेरियास्मी जो थोरान जो लेखक हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के लेखक है। ये तमिल जो है ना भाषा में इन्होंने ढेर सारी और इंग्लिश में भी ढेर सारी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो जैसा कि बुक में दिया है कि 1908 में इनका जन्म हुआ था और डेथ कर गए थे 1987 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हालांकि डेटा है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको अवार्ड मिल चुका है, पद्म भूषण अवार्ड और कला मामानी अवार्ड जो इनको तमिलनाडु से ही दिया गया था। तो पद्म भूषण तो इंडिया लेवल पे हो गया और काला मामानी इसको जो है ना तमिल जो है ना नाडु से ही, यानी कि उसी राज्य से इनको एक्सीलेंस राइटर के रूप में, एक बेहतरीन लेखक के रूप में इनको दिया गया था। अब ये कविता का थीम क्या है? थीम का बेसिकली मतलब होता है कि कविता बेस है किस चीज पे ये बेस है। तो जाहिर सी बात है कि इस कविता का सबसे मुख्य बिंदु जो रहा है वो रहा है लालच। और सबको पता है कि लालच बुरी बला है और ये जितना भी आप कोशिश कर लीजिए इसको आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं और इस चक्कर में है ना आप जो है ना मतलब खुशियों से कोसों दूर निकल जाते हैं, फिर अंततः आपका जो है ना बर्बादी नष्ट होना तय है। तो इस कविता का थीम क्या है कि दिस पोएम हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। ये जो कविता है ये हाईलाइट करता है किस चीज को? इंसान के एक बहुत बड़ी कमजोरी को। और वो कमजोरी क्या है? ग्रीड ऑफ मैन। ग्रीड ऑफ मैन का मतलब होता है लालच। जो इंसान का जो ग्रीड होता है वो सबसे बड़ा वीकनेस होता है, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम, जो अंततः इंसान को बर्बाद कर देता है। तो कविता का मेन थीम है जो इंसान का जो ग्रीडनेस है, जो लालचपन है वो। द पोएम सजेस्ट अ बेसिक थॉट। ये कविता जो है ना बहुत ही साधारण एक थॉट को जो है ना सजेस्ट कर रहा है, दैट कि अ मैन हुज हार्ट इज एम्प्टी, एक इंसान जिसका हृदय अगर क्या हो भाई, खाली हो और वीक और कमजोर हो, कैन नॉट गेट जॉय ऑफ लाइफ। यानी कि एक इंसान जिसका दिल जो है ना वो खाली हो, मतलब कहा जाता है कि जेब भले ही आपकी खाली हो, दिल भरा होना चाहिए, मतलब दिल बड़ा होना चाहिए इंसान का, समझ रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो है ना इतना बड़ा हो जाए, नहीं, मतलब भरा हुआ हो, लोगों के प्रति मन में आपके दया भाव की, मदद करने की भावना हो, आपके अंदर में लालच नहीं हो, उस प्रकार का अगर आपका हृदय है तो आप बड़े जिंदा दिल इंसान है, आप जीवन का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इफ यू हैव एन एम्प्टी हार्ट और वीक हार्ट, यू कैन नॉट गेट एंजॉय ऑफ योर लाइफ। तो आप अपने जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते। तो कविता का मेन थीम हो गया क्या? ग्रेडीनेस, लालच, और जो इंसान को अभी फुलफिल नहीं कर पाता और अंततः वो लालच उसे बर्बाद कर देता है। तो आइए इसको अच्छे से आप नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर हम लोग कविता को बारी बारी से एक एक स्टेंजा पे काम करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस सुंदर से कविता द एम्प्टी हार्ट को। कवि कहते हैं कि द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। एक आदमी था जो अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्ट नहीं था। समझना भाई ध्यान से, ये कहानी क्या है जरा समझ जाओ इसको, फिर आगे कविता बड़ी आसान है।
एक इसमें ना एक बड़ा प्यारा सा पेड़ होता है। लो जी, जहाँ तक मेरी पेंटिंग है मैं एक अच्छा सा यहाँ पे मैंने आपके लिए एक पेड़ बना दिया, ठीक है। लो जी, इसमें कुछ डाली उली भी लग गया, ठीक है भाई, ऐसे कुछ हमने बना दिया। ये ट्री का नाम होता है कलपक्का। क्या नाम होता है बताएंगे जरा? कलपक्का। और एक आदमी होता है जिसकी कभी चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आदमी है ये रिच है लेकिन कंटेंट नहीं है। ये रिच है लेकिन कंटेंट नहीं है। मॉर्निंग, नून एंड नाइट इवेंट, सुबह में, दोपहर में, रात में वो जाया करता था टू विश यील्डिंग ट्री। विश यील्डिंग ट्री, यही ट्री आपका विश यील्डिंग ट्री है, ठीक है ना, याद रखेंगे। यही ट्री आपका क्या है? विश यील्डिंग ट्री है। विश यील्डिंग मतलब होता है इच्छा को पूरा करने वाला। एंड प्रेड, और प्रार्थना करता वो कलपक्का, यही ट्री है कलपक्का। देखिए एक्चुअली में जब समुद्र मंथन हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उसमें से ढेर सारे रत्न, लगभग 9 निकले थे। उसी में से ये वृक्ष था कलपक्का। एक ऐसा वृक्ष होता था जिसके आगे कोई भी इंसान जाके कुछ भी मांगता था तो वो उसकी विश पूरी की जाती थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया विश यील्डिंग ट्री। आई सीक योर एड, एड का मतलब होता है हेल्प, और सीक का मतलब होता है नीड। वो जा करके आदमी कहता था, जो आदमी, कौन आदमी? रिच आदमी जो संतुष्ट नहीं था, उस पेड़ के सामने कि हे कलपक्का प्रभु, आप हमें जो है ना अपनी मदद दीजिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हे ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड, मैं बस एक ही चीज चाहता हूं, सोने से भरा एक घड़ा हमको दे दो हे कलपक्का महाराज। देखो लालच बड़ी बुरी चीज है यार, ठीक है। अब ये भी लालच किया है। अब मान लीजिए ये देवी देवताओं वाला ट्री है तो इसको छोड़ कैसे देगा? लालच करोगे तो सर डूबोगे। तो यही कहता है कि हे कलपक्का प्रभु, हे कलपक्का ट्री, हमको आप बस एक ही चीज दे दीजिए, घड़ा दीजिए जो सोने से भरा हो। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड। अब ट्री भी भाई 9 रत्नों में से एक था, उसकी प्रार्थना सुननी थी तो उसका प्रेयर भी ग्रांटेड हो गया। 7 फोल्ड, कितना? 7 गुना प्रार्थना सुनी गई, लेकिन कितना? 7 गुना, यानी कि एक नहीं 7 उसको मिलते हैं। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन, गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया गया। ले लो, एक नहीं 7 ले लो। ग्लिस्टेनिंग, ग्लिस्टेनिंग का मतलब होता है चमकता हुआ। ग्लिस्टेनिंग का मतलब क्या होता है? चमकता हुआ। समझ रहे कहानी को? गोल्ड इन पीचर्स, पीचर्स का मतलब होता है घड़ा, यानी को उसको जो है ना एक घड़ा दिया जाता है। एक ऐसा घड़ा होगा, ठीक है, एक घड़ा उसको मिलता है जिसमें एकदम सोने के सिक्के भरे पड़े रहते हैं, पूरा का पूरा एकदम। और ये पीचर जो होता है, पीचर मतलब घड़ा, ये होता है, याद रखिएगा, सिल्वर का, ठीक है भाई। और ये होता है, उसमें जितने भी होते हैं सारे के सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं। पीचर 7 पीचर्स उसको मिल जाते हैं जिसमें सोने चमक रहे थे। 7 सिल्वर पीचर्स नाउ विद हिम, उसके पास अब 7 पीचर्स थे। 7 सिल्वर पीचर्स, 7 चांदी के घड़ों में सोने थे। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रीम, ब्रीम का मतलब होता है एकदम कोना कोना तक, यानी कि लबालब पूरा का पूरा ये भरा हुआ था सोने के सिक्कों से। कितने? 7, याद रखेंगे 7। बट द ट्री अनकाइंड टुक इट्स माइंड टू एड एन 8th हाफ फुल पॉट, लेकिन कभी कहता है कि वो इंसान के पास एक और घड़ा मिला, 7 घड़ों के अलावा 8वां घड़ा मिला जो कि आधा भरा हुआ था। और ये देख करके उसको लगा कि ट्री कितना अनकाइंड है यार, कितना निर्दयी है, 7 दिया 8वां भी भर के दे देता, तो 8 आधा दिया, यानी कि ये इंसान इतना लालची है, इसको एक चाहिए था। ट्री ने 7 दिए, 7 नहीं बल्कि 8 दिए, 7 भरे पड़े और 8वां आधा दिया। और उसी 8वां को भरने के चक्कर में वो जो है ना अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो इतना तक अच्छे से देख लीजिए, वर्ड पावर को नोट कर लीजिए और याद करिएगा ट्री का नाम था क्या? कलपक्का ट्री। पीचर किस चीज का था? सिल्वर का। उसमें क्या थे? गोल्ड कॉइन्स थे। कितने मिले? 8, टोटल 8, 7 भरे हुए और 8वां खाली मिला। इसको नोट कर लो। अगले अगले स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। ओके, तो आइए अब अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि उसको जो है ना, उस इंसान को 7 घड़े मिले थे फुल और एक जो है ना उसको घड़ा मिल गया था हाफ।
क्या मिल गया था? हाफ घड़ा भरा हुआ था सोने के सिक्कों से। उसको 7 घड़े की चिंता नहीं थी, बस इस घड़ी की उसको चिंता थी कि ये भाई ट्री ने जो है ना ये हाफ फील्ड जो है ना घड़ा क्यों हमें दे दिया है, हमें इसे ही भरना है। यही उसकी लालच का मेन रीजन था। तो कभी कहते हैं कि टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, जल्द से जल्द इसको भरना यही अब उसकी मंशा थी, यही उसका विचार था कि कैसे भी ये घड़ा जल्दी से जल्दी भर जाए। द 7 full vessels he clean forgot, जो वेसल्स यानी कि घड़ा, वही पीचर को ही यहाँ तो 3 सिनोनिम्स लिखा गया है। पॉट भी उसी को कहेंगे और वेसल्स भी उसी को कहेंगे। 7 जो भरे पड़े घड़े थे वो उसको पूर्ण रूप से भूल गया। द डेमन डिजायर, डेमन का मतलब होता है भाई राक्षस, ये जो डिजायर मतलब होता है इच्छा, उसके अंदर जो ये राक्षसी इच्छा थी ना, मतलब जब ज़्यादा इच्छा हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको राक्षसी इच्छा हम लोग कह सकते हैं। इसी डेमन डिजायर ने उसको अपूर्ण रूप से पागल बना दिया था, पागल ही बना दिया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, अपनी माँ को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को उसने बाय बाय बोल दिया, उसने बेड कर दिया, उसने बोल दिया, उसको गुड बाय कह दिया। ही रोज, राइज का वर्ब टू होता है रोज माने जगना। बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, यानी कि वो अर्ली मॉर्निंग जग जाता था, यानी कि यहाँ मुर्गे के बाग देने से पहले, मुर्गा जो बोलता है उससे पहले ही जग जाता और पूरी आधी रात तक वो काम करता। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिक्ड, श्रिक्ड का मतलब होता है उसको त्याग देना, अवहेलना कर देना। तो खाना पीना और सोना उसने त्याग दिया। ही रिक्ड हिज हेल्थ, रेक्ड का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना, उसने अपने हेल्थ को नष्ट कर दिया। हिज कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, अंतर ज्ञान जो कहते हैं, वो सोल्ड हो गया, मानो उसको बुद्धि विवेक जो थी ना वो सब की सब जो है ना बिक गई। ऑल ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना गोल्ड, उसने सारे के सारे तरीके उसने अपना लिए गोल्ड को इकट्ठा करने के लिए। एगर एंड एनेक्सियस ही सेमलेसली टुक ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक। हुक और क्रूक का मतलब होता है कैसे भी, और कैसे भी का मतलब होता है जिस भी तरीका से आप इकट्ठा करने चाहे चीज को, चाहे वो गलत तरीका हो या सही तरीका हो। एगर का मतलब होता है उत्सुक और एनेक्सियस का मतलब होता है बिल्कुल क्या, तो कह सकते हैं एनेक्सियस का मतलब आपका होता है चिंतित, चिंतित ढंग से, मतलब उत्सुक था, पूरा तत्पर था, चिंतित था, और बिना शर्म का, शर्म के बिना एक एक सिक्का उसने क्लच किया, उसने इकट्ठा किया, उसने पकड़ा, कैसे भी किसी भी तरीका से चोरी चकारी करके उसने एक एक सिक्का जमा किया। हार्डर एंड ही ट्राइड बट डाइड, उसने कोशिश करा, कोशिश पे कोशिश, मेहनत पे मेहनत, लेकिन वो अंत में क्या हो गया, मर गया। नीचे का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा फ्रेम को नीचे करता हूं फिर उसको देख लो, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेम नीचे हो गया, समझते हैं। उसने हार्डर एंड हार्डर, उसने कठिन से कठिन परिश्रम किया, कोशिश करा, लेकिन वो मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस घड़े को पूर्ण रूप से भरने से पहले ही वो चल बसा। आगे कभी अब यहाँ पे समझाते हैं कि ग्रीड इज एंडलेस, लालच अनंत है, लेकिन लाइफ इज नॉट, जीवन अनंत नहीं है। मतलब लालचपन का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन जीवन का अंत है, जीवन अनंत नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग विथ अ हाफ फिल्ड पर्स, कभी समझाते हैं कि अगर आपके पास बटुआ हो, पर्स हो, अगर आधा खाली हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन टीज का मतलब होता है इट इज द वॉइड इन द हार्ट, लेकिन अगर आपके हृदय में खालीपन होगा, दैट इज द कर्स, वही श्राप होगा। मतलब कभी कहता है कि धन भले कम हो
पर्स आपका हो भले ही आधा भरा हो, लेकिन दिल कभी आधा भरा नहीं होना चाहिए, दिल पूरा भरा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये पूरे पोइट्री को हमने बड़े आसान शब्दों में समझा लिया। याद रखना, कलपक्का वृक्ष है, राइटर तमिल है, सिल्वर का जो है ना पिक्चर है, एक मांगा था उसको 8 मिला, 7 भरा हुआ, 8वां आधा खाली, और उसी को भरने के चक्कर में वो अंत में जीवन त्याग देता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आई होप ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और अगली कविता को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। ठीक है, चलिए बाय।